भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर या देवालय या तीर्थ नहीं बनाए। किसी मंदिर में हमें भगवान को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, या किसी देवालय में हमें भगवान को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। किसी तीर्थ में हमें भगवान को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। वहां तो वो रह रहा है, वहां तो वो विद्यमान है, वहां तो वो रह रहा है। हमें परमात्मा को किसी तीर्थ में जाकर या किसी स्थान पर जाकर या कहीं अन्य जगह पर जाकर हमें ढूंढना नहीं है। हमें वहां तो भगवान रह रहा है, ढूंढना हमको अपने भीतर है। महाराज शक्कर देखिए, चाय बनाते हो रोज, कैसी होती है? काली है कि सफेद है? सफेद। सुंदर तो है ना शक्कर, सफेद तो है ना, काली तो नहीं है। नहीं। पर उसी शक्कर की जब चाशनी बनाई जाती है, उसी शक्कर की जब चाशनी तैयार करते हैं, तो उसमें ऊपर 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 बहुत सारा खार आ जाता है। गंदगी आती कि नहीं आती उसमें? उसी शक्कर कितनी सुंदर दिख रही है, खाने में भी अच्छी लगे, जोरदार दिखे, और दिखने में भी अच्छी, एकदम सजी धजी नजर आती है। पर किसको मालूम था कि इसके अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है? तो शक्कर जैसे अपन समय दिखने में तो अच्छे ही लगते हैं, कोई कमी थोड़ी ना है आप में हो या किसी में भी हो। सब दिखने में अच्छे लग रहे हो, सब सुंदर लग रहे हो, सब अच्छे नजर आ रहे हो, पर जब इसको आगी पर तपाया जाता है शक्कर को, तो उसमें भी खार ऊपर ऊपर आ जाता है। उसी तरह जब आपको भी संसार में तपाया जाता है, परिवार में तपाया जाता है, कुटुंब कबीले में तपाया जाता है, तो आपका भी खार बाहर आना प्रारंभ हो जाता है, आपके भी सम्मुख में वो प्रकट हो जाता है। कोई गैस पे तपाता है, कोई लकड़ी की भट्टी पर तपाता है, कोई वो बिजली का भी आता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ समझ गए ना, बस तुम उत्तर में समझ गए। बहुत है। एक बिजली का भी आता है, उस पे भी तपा लो। कोई बिजली वाले पे तपा रहा है, कोई लकड़ी वाले पे तपा रहा है, कोई गैस पे तपा रहा है, कोई घासलेट का तेल का वो बत्ती वाला स्टोव उस पे तपा रहा है। जिसकी जहां मर्जी पड़ रही है वो उसको तपा रहा है। तपाया, चाशनी बनाई, तो उसमें खार आई। शक्कर दिखने में अच्छी थी, सुंदर थी, खाने में भी अच्छी लग रही थी, पर जब तपना चालू होती है, जब चाशनी बनना चालू होती है, तब उसमें खार आना प्रारंभ हो जाता है। उसी तरह जब व्यक्ति, मनुष्य परमात्मा के पास जाना चालू करता है, और संसार के लोग जब इसको तपाते हैं, कोई चूल्हे पर तपाएगा मतलब घर में, कोई गैस पर तपाएगा मतलब समाज में, संसार में, कोई उसको इलेक्ट्रॉनिक जो भी चूल्हा होता है उस पर तपाएगा, तो समझ लो कि हमारे लौकिक व्यवहारिक जीवन में जब तपाया जाता है मनुष्य को, भगवान की भक्ति में बढ़ने से समय पर, बढ़ते समय पर, भगवान की ओर जाते समय पर जब उसको तपाया जाता है, तब उसका खार निकलना प्रारंभ होता है। कहीं छल, कहीं बेईमानी, कहीं कपट, कहीं निंद्रा, जो जो आदिक आदिक बेकार कर्म है, सब निकलता। अब गुलाब जामुन बनाओगे या खोपरा पाक बनाओगे, उसमें वो खार दिखेगी क्या? अरे जम के तो बोलो, नहीं दिखेगी।
नुक्ती में दिखेगी खार, बेसन चक्की में नहीं, वो खार नजर नहीं आएगी। फिर तुमने उसकी गुलाब जामुन बना ली, चाहे उसकी तुमने बेसन चक्की बना ली, तुमने चाहे उसमें खूब सारा पकवान तैयार कर लिया, पर खार उसमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि तुमने जो खार बना था उसको चमचे से, चम्मच से, चलनी से उसको निकालकर बाहर कर दिया। उसी तरह जब तुम भगवान की भक्ति में तप लोगे, भजन में तप लोगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, जब तुम तप जाओगे उसके बाद में तुम फिर गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इमरती, जलेबी जो बनाना चाहो बनाओ, क्योंकि तुम परमात्मा के हो गए। उसके बाद खार नहीं रहेगा, उसके बाद केवल आनंद ही आनंद रहेगा, फिर उसमें कोई दिखावा नहीं।